बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बीए इंग्लिश का एक प्ले है शॉर्ट स्टोरीज के बाद जो आता है लास्ट पे, वो है स्मोक स्क्रीन। स्मोक स्क्रीन का मतलब है धुएं के पर्दे। धुएं के पर्दे से मुराद क्या है? धुएं के पर्दे से मुराद है कि इंसान का ज़ाहरीपन और उसका बातन यानी उसके अंदर की दुनिया, इन दोनों में जो इख्तलाफ है उस चीज़ के ऊपर ये ड्रामा लिखा गया है। तो इस ड्रामे को की जो स्टोरी है वो मैं आपसे शेयर करने के बाद कोशिश करूंगा कि इसके बाद एक और वीडियो डेवलप करूं और अपलोड करूं आपके लिए, क्योंकि इसका टॉपिक ज़ाहरी और बातनी है और मेरे लिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उस पर इंशाल्लाह आपसे इस वीडियो के बाद एक नेक्स्ट वीडियो पे बात होगी। इस ड्रामा की वन एक्ट प्ले है। वन एक्ट प्ले के बारे में पहले बड़ी तफसील से बता चुका हूँ कि वन एक्ट प्लेज कॉमिक प्लेज होते हैं और कॉमेडी, हंसी मजाक, तफरी जो है कॉमेडी ड्रामा में वो हमें किरदारों के अंदर जो इख्तलाफात पाए जाते हैं उनसे पता चलती है। किरदारों के जो डायलॉग्स होते हैं वो कॉमिक होते हैं और किरदारों की जिस माहौल में उनको सेटिंग करके परफॉर्म करवाया जाता है वो सब कॉमेडी पैदा करते हैं। कॉमेडी का मकसद होता है हमें तफरी मुहैया करना, हम हंसें, मुस्कुराएं और अपने रिफ्लेक्सेस को ईजी और रिलैक्स करें। ये कॉमेडी का पर्पज़ होता है। अच्छा, इसकी स्टोरी पे चलते हैं। स्मोक स्क्रीन की क्या स्टोरी है? स्टोरी बड़ी सिंपल है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स उसमें हैं। लूसी ऑस्टन एक फ़ीमेल है, बेवा है। और बेवा तो हम उसे नहीं कह सकते, तलाकशुदा हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, ओके, इट्स ओके, आई एग्री। बेवा है, उसकी एक बेटी है, उसने अपने शोहर से तलाक ली और फिर उसके बाद उसकी ज़िंदगी का सारा दौरानिया हम देखें। उसकी एक बेटी है प्राइम रोज़, और इसी लूसी ऑस्टन की एक बहन है सूसन जो गांव में रहती है, लूसी ऑस्टन शहर में रहती है। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि लूसी ऑस्टन जो है वो गिराज चलाती है एक गाड़ियों का। पहले एक गाड़ी थी, बेटी छोटी थी, उसके बाद गाड़ियाँ उसने ज़्यादा की, काम दिन रात मेहनत की, बेटी की परवरिश और तरबियत पर जोर नहीं दे सकी। बेटी जवान हो गई, 16-17 साल की, और शहर में रहते हुए बेटी की आदत जो थी या आदतें जो थीं वो बॉयफ्रेंड्स रखने वाली बन गई, शराब पीने वाली बन गई, रातों को क्लब्स में जाने वाली बन गई, माँ की नाफरमान हो गई बेटी। तो आंटी जो है इस बच्ची की, प्राइम रोज बच्ची जो है, इसकी जो आंटी है सुसन, वो गांव से आई है शहर अपनी बहन के पास रहने के लिए, लूसी ऑस्टन के पास। तो वो अपनी भतीजी से कहती है कि तुम मुझे कुछ टाइम दो, मैं तुमसे कुछ बातचीत करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ कुछ डिस्कशन करना चाहती हूँ। क्योंकि आंटी का एक बेटा है जिससे शादी की बात आंटी प्राइम रोज से करके तो उससे कुछ इंप्रेशन लेना चाह रही है कि इसकी क्या दिलचस्पी है। वो इनकार कर देती है। आंटी बात करती है कि तुम मेरे से मुझे वक्त दो, वो इनकार कर देती है कि आंटी मेरे पास टाइम नहीं है। तो आंटी को ये बड़ा बुरा लगता है और वो होता ये है कि आंटी उस लड़की का सुबह जाते हुए बैग छुपा लेती है। आंटी के साथ उसका फड्डा होता है कि आंटी आप ही यहाँ पे थी ड्राइंग रूम में, यहीं मेरा बैग पड़ा हुआ था, खुदा के वास्ते मेरा बैग दे, इसमें मेरी लिपस्टिक है, मेरी और कॉस्मेटिक्स की चीज़ें हैं, जो मैंने जाना है, प्लीज़ आप मुझे लेट मत करें। खैर उस पर बहस हो जाती है आंटी उसके दरमियान। आंटी बदतमीज़ाना रवैया प्राइम रोज़ का नोट करती है और अपनी बहन से शिकायत करती है। प्राइम रोज़ तो चली जाती है और अपनी बहन से नाराज़ होती है कि तुमने क्या बच्ची की तरबियत की है, क्या परवरिश की है, वो इतनी बदतमीज़ हो गई है और तुम फिर मेरे बेटे से इसकी शादी की बात भी कर रही हो। खैर वो दोनों बहनें जो हैं आपस में सुलह सफाई करती हैं कि ठीक है, मुझे पता है कि मैं बच्ची को इग्नोर करती रही और प्रॉपर उसकी तरबियत या परवरिश नहीं कर सकी। अच्छा, ये मामला होने के बाद एक लड़की आती है जो प्राइम रोज़ की सहेली है। वो अपने जो लूसी ऑस्टन है, प्राइम रोज़ की जो माँ है, उसको बताती है कि आपकी बेटी मेरे भाई से शादी करना चाहती है, मेरा भाई फिजिकली देखने में बड़ा भद्दा है, बदसूरत है, तो प्लीज़ आप इसको समझाएं। अच्छा, लूसी कहती है अच्छा ठीक है, इसको आने दो, मैं इसको समझाती हूँ। तो सूसन ये है आंटी जो है उसकी खाला, वो उसे कहती है अपनी बहन लूसी ऑस्टन से कि ध्यान नाल समझाई, तीनों धी जवान है ते गरम तार हार बदतमीजी करन दे विच ओनू कोई ग्रेज नहीं, एहतियात ना समझाई ते तू बंदे कोलों तलाक भी लई अपने कोलों, ते ये ना होवे कि तेरी धी नूं इस गल दा पता लग जाए कि तू तलाक सिर्फ इसलिए लई सी कि तेरा बंदा उत्तों ते बड़ा सोहना सी फिजिकली, लेकिन अंदरों इंतहाई गंदा, गलीस ते बदतमीज़ ते गटर ज़ेन दा सी, ते तू इसे वास्ते ओहदे कोल तलाक लई सी। ते तू हुण तरीके नाल गल करी कि तेरी धी जिहड़ी है वो तेनों कोई जवाब ना दे छड़े, तेरे पल्ले कुछ नहीं रहना। खैर प्राइम रोज़ आती है, लूसी ऑस्टन से बात करती है, वो कहती है अम्मी मैं तो उससे शादी करूँगी, और डायरेक्ट अपनी माँ को जवाब देती है कि अम्मी मैं जानती हूँ कि मेरा जो आशिक है जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ वो बदसूरत है, बाहर से इंतहाई भद्दा है, और लेकिन मुझे इस चीज़ का यकीन है कि वो अंदर से इंतहाई खूबसूरत होगा, अंदर से इंतहाई डिसेंट होगा और कोऑपरेटिव होगा। माँ कहती तुम ये कैसे कह सकती हो? बहस चलती रहती है। वो माँ से कहती है कि माँ
तुमने शादी की थी एक ऐसे शख्स से जो बैरूनी तौर पर खूबसूरत और बड़ा डिलाइटफुल और चार्मिंग नजर आता था, लेकिन अंदर से वो बदसूरत निकला। तुमने उसे डाइवोर्स ले ली। माँ हैरान हो जाती है कि बेटी को इस बात का कैसे इल्म। खैर, बेटी को पता चल जाता है। बेटी माँ को ताना भी दे देती है और माँ से कहती है कि मैं अब ऐसे लड़के से शादी करने जा रही हूँ जो बाहर से तो बदसूरत है लेकिन अंदर से वो खूबसूरत होगा। खैर, बेटी इस बात पे जिद लगा बैठती है और माँ को आखिरकार उसकी बात एक्सेप्ट करना पड़ती है और वो कहती है ठीक है। वो अपनी बेटी की जो सहेली है उसको बुला के ये कहती है कि अपने भाई से मेरी मुलाकात करवाओ। वो एलन उसका नाम है लड़के का। वो आता है मिलने के लिए लूसी ऑस्टन से, प्राइम रोज की माँ से, और उसे कहती है मैं तुम्हारे दिमाग में गोली मार दूंगी, मैं तैयार हूँ इस चीज़ से, तुम्हारी बेटी, अपनी बेटी की तुमसे शादी करने के लिए, लेकिन मैं तुम्हारे दिमाग में गोली मारूंगी, इतनी गोलियां मारूंगी कि तुम हमेशा जो है इस बात को याद रखना कि अगर तुमने मेरी बेटी से दगा किया, धोखा किया, फ्रॉड किया किसी किस्म का, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आप देख सकते हैं कि लूसी ऑस्टन के दिल में भी ये तजाद, ये कन्फ्यूजन पाई जा रही है कि जैसे वो बेवा हुई थी कहीं उसकी बेटी भी बेवा ना हो जाए। अच्छा, यहाँ पे आप देखें तो खैर यहाँ ड्रामा ख़त्म हो जाता है, स्टोरी ख़त्म हो जाती है। अच्छा, अब सिचुएशन ये है धुएं के पर्दे, बेटी और माँ के दरमियान जो धुएं के पर्दे थे वो आपने देख लिए। इस ड्रामा में दो चीज़ें अहम हैं। एक तो है कि आप जो देख सकते हैं कि ये दरमियान में चीज़ें आ जाती हैं, कंटिन्यूस प्रोसेस है। दो बातें हैं, एक तो है ज़ाहरी और बातनी पन, जो कि माँ ने शादी की, ज़ाहरी खूबसूरती देख के बातन उसका गंदा और गलीज निकला। बेटी शादी कर रही है, बाहर से बदसूरती देख के अंदर खूबसूरती होगी, उसको इस चीज़ का यकीन है। एक तो ज़ाहरी और बातनी टॉपिक इस ड्रामे का, और फिर उसके बाद जनरेशन गैप, यानी नस्लों के दरमियान, माँ और बेटी के दरमियान जो एक जनरेशन गैप दिखाया गया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपने इस चैनल का ख्याल रखें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें वीडियोज़। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट ज़ाहरी, बातनी खूबसूरती, अंदर और बाहर क्या है इंसान का, और ये जो जनरेशन गैप है नई नस्ल और पुरानी नस्ल के दरमियान, जो हमने इसमें भी इसकी झलक देखी, इस पर इंशाल्लाह बात होगी। खुश रहें, आबाद।